Good morning, everyone. In the last class, we started to discuss about heat and temperature. Heat and temperature. Once again, I would like to explain at first about heat and temperature. The term heat क्या है और temperature क्या है? तो temperature is nothing, it is the measuring unit of hotness or coldness. यानी कोई बॉडी कितना हीट है, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये टेम्परेचर से हम शो करते हैं। हीट को हम लोग देखेंगे क्या है, ये एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के मोशन से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होता है वो हीट है। नाउ इन दिस क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the mode of transfer of heat, mode of transfer of heat, or type of mode of transferring of heat. Heat के transferring के तरीके, heat one place से another place एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस मेथड से, किस वे में ट्रांसफर होता है, कैसे पहुंचता है, वो आज हम लोग देखेंगे। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डिफरेंट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लिखाने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये जो टर्म्स है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, जनरली कंडक्शन टर्म जो है कंडक्टेड, दैट मीन्स कंडक्शन सॉलिड सबस्टेंस में without actual movement of particles. Conduction is the process of transferring of heat from the hot end of the object to cold end of the object. Hot और cold ये term use करते हैं क्योंकि as we know that the flow of heat from higher temperature to lower temperature, हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का होता है। ऐसे भी डेली लाइफ में आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर हो, फ्लो ऑफ एयर हो, फ्लो ऑफ हीट हो, किसी भी चीज का फ्लो जो है वो हाई से लो की ओर होता है। अगर वाटर का फ्लो देखा जाए तो वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखा जाए हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की। तो हाई टू लो किसी भी चीज का जो फ्लो होता है हमेशा, चाहे मेथड कोई भी हो, वो हाई टू लो। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो तो हीट का फ्लो नहीं होता। सेम टेम्परेचर वाले बॉडी के बीच देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, कोई हीट फ्लो नहीं करता। यानी जब भी फ्लो करेगा तो हॉट से कोल्ड फ्लो। अगर हम दो रड लेते हैं, एक को गर्म कर दिए, काफी गर्म, और एक ठंडा है, दोनों को आपस में आप कांटेक्ट में रखिए, एक दूसरे में सटा कर रखिए। आप कुछ देर बाद क्या देखोगे,
अगर आप थर्मामीटर से दोनों का टेम्परेचर नोट करते हो तो जो गर्म रड था वो कुछ ठंडा हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो ठंडा रड था, कोल्ड रड था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कुछ गर्म होगा, यानी जो गर्म था वो ठंडा होगा, जो ठंडा था वो गर्म होगा। तो गर्म वाला ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि ठंडे वाले से भी कम टेम्परेचर हो जाए, नहीं, एक्चुअली जितना उसका था स्टार्टिंग में उससे डिक्रीज होगा। सिमिलरली जो कोल्ड रड था उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब यह नहीं कि हॉट वाले रड से भी टेम्परेचर हाई हो जाए, मोर हो जाए। तो क्या होगा, एक्चुअल टेम्परेचर जो था एट द स्टार्टिंग उस टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब अगर हॉटनेस कोल्डनेस को एक्सप्लेन किया जाए तो देयर इज नो अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इट इज अ relative term because the same thing may be hot for one and cold for another। एक ही चीज एक ही टाइम में किसी के लिए ठंडा हो सकता है, किसी के लिए गर्म हो सकता है। आप इसे घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, 3 बॉल लीजिए, 3 कटोरी में पानी लीजिए, एक नॉर्मल वाटर रहने दीजिए, नल का पानी, मोटर का पानी, और एक कटोरी को क्या कीजिए, गैस पे गर्म कर दीजिए, पानी को बॉयल कर लीजिए, रख दीजिए। एक को फ्रीज में रख के ठंडा कर दीजिए, उसे भी निकाल लीजिए। अब बॉयल करने का मतलब इतना नहीं कि वो जलने लायक, मतलब फिर भी गर्म हो। ध्यान देखना, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कि बिल्कुल बॉइलिंग हो, उबलता हुआ हो और जल जाए, मतलब वो गर्म होना चाहिए। दूसरा, फ्रीज में रख के ठंडा करके निकालिए। तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ बॉल ऑफ वाटर है, एक गर्म, एक नॉर्मल और एक कोल्ड। वन इज हॉट, सेकेंड वन इज नॉर्मल एंड थर्ड वन इज कोल्ड। आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथ से, एक हाथ को आप गर्म पानी में डालिए और एक हाथ को ठंडे पानी में डालिए। इसीलिए कह रहे थे कि पानी इतना गर्म नहीं हो कि जले, तो गर्म होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं, बॉयल नहीं होना चाहिए। आपने एक हाथ, अगर लेफ्ट हैंड आपने हॉट वाटर में डिप किया और राइट हैंड को कोल्ड वाटर में डुबोया, अब दोनों हाथ निकालिए और जो हाथ आपने हॉट वाटर में डुबोए थे उसे नॉर्मल वाटर में डालिए। आपको नॉर्मल वाटर कूल फील होगा, ठंडा महसूस होगा। कोल्ड वाटर वाले राइट हैंड को भी नॉर्मल वाटर में डालिए, सेम वाटर राइट हैंड को हॉट फील होगा। तो वाटर का टेम्परेचर सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, लेकिन लेफ्ट हैंड को हॉट कोल्ड फील हो रहा है, राइट हैंड को हॉट फील हो रहा है। कंडीशन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो कारण यह है कि हमने क्या कंडीशन में हमारा दोनों हाथ था, यानी नॉर्मल वाटर से पहले का कंडीशन क्या था, टेम्परेचर क्या था। तो लेफ्ट हैंड हाई टेम्परेचर वाले वाटर में था, तो हमारे हाथ का टेम्परेचर हाई था। जब हमने नॉर्मल वाटर में डाला तो हमारे हाथ से हीट का फ्लो शुरू हो गया, यानी द फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हैंड टू द वाटर, सो वी फील कूल। इसलिए हमें पानी ठंडा लगा। वही ठंडे पानी से हाथ निकालकर जब नॉर्मल वाटर में दिए तो हमारे हाथ का टेम्परेचर लो था, तो वाटर से हीट का फ्लो हमारे हाथ में होने लगा, एंड दैट इज व्हाई वी फील हॉट।
तो एक चीज और थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप समझेंगे, किसी चीज का भी हमें गर्म महसूस करना, हॉट फील करना या कोल्ड फील करना, क्या कारण है? बहुत इजी चीज है और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो जो जवाब आपके आते हैं वो बिल्कुल ऐसे आते हैं जैसे पढ़े लिखे नहीं, कोई अनजान अनपढ़ जिनको बुक से कोई रिलेशन नहीं है, वैसे उस तरह का रिस्पॉन्स आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम गर्म महसूस करते हैं, हॉट फील करते हैं या कोई कोल्ड फील करते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बर्फ को हाथ पे रखते हैं, आइस, तो हमें ठंडा महसूस होता है, क्यों? तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या जवाब होगा? सभी के लिए नहीं, ऑल यूज नहीं कर रहे हैं, कि कुछ हैं जो अवेयर हैं, इस चीजों पर गौर करते हैं और इसका रिस्पॉन्स सही देते हैं, लेकिन 95% और मोर देन 8 रिस्पॉन्स दैट आइस इज कूल, सो वी फील कि बर्फ ठंडा होता है इसलिए हमें ठंड लगता है, हमें ठंडा लगता है, वी फील कूल बिकॉज आइस इज कूल। That is not correct answer. This is not the answer of the question. बर्फ हमें ठंडा क्यों लगता है? तो बर्फ ठंडा है इसलिए ठंडा लगता है, ये जवाब नहीं होना चाहिए। तो रियल इसका क्या आंसर है? तो as we know that the temperature of ice is lower than the body temperature. आइस का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, -1 0 डिग्री सेल्सियस। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो आइस के टेम्परेचर से हाई है, ध्यान देना। तो जब हम बर्फ को हाथ पे रखते हैं, हाथ में लेते हैं, उसे छूते हैं, तो हीट का फ्लो स्टार्ट होता है। The flow of heat starts from from body to ice. हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो, तो हमारा बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर है, आइस लो टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो बॉडी से आइस की ओर होता है एंड it decreases the body temperature, so our body feel cool. जब हमारे बॉडी से हीट रिलीज होता है तो हमें ठंडा लगता है, जब हमारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है तो हमें गर्म लगता है। When we stand nearby fireplace, जब कभी हम आग के सामने, अंगीठी के पास खड़े होते हैं, रहते हैं, आसपास में कोई चीज जलता है, we feel hot. Why? Because the temperature of fire is more than the temperature of body, and that is why the flow of heat from fire to our body, हीट का फ्लो जो है वो आग से हमारे बॉडी में होता है and it increases the body temperature and we feel hot. जब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, जब हमारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है, तब हमें गर्म महसूस होता है। आगे से आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक देंगे। फिर से एक बार बता दें, कोई भी चीज हमें ठंड तब महसूस होती है जब हमारा बॉडी से हीट रिलीज होता है, हमारे बॉडी से हीट एनर्जी बाहर निकलता है तो हमें ठंड लगती है, और जब हमारा बॉडी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, तब हमें गर्म महसूस होता है। गर्मियों के दिनों में हमें गर्मी लगता है, सर्दी के दिनों में सर्दी लगता है, ठंड लगता है। एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ गर्मी में तुम्हें गर्म क्यों लगता है और सर्दी में तुम्हें ठंड क्यों लगता है?
बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बहुत तुरंत दिया। क्या दिया पता है? गर्मी में गर्मी होता है इसलिए गर्मी लगता है, सर्दी में ठंड होता है इसलिए ठंड लगता है। लेकिन अब आप ऐसा जवाब नहीं देंगे, अब आपको कारण पता है। सर्दियों में जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम जाता है। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिड्यूस्ड देन आवर बॉडी टेम्परेचर, हम घटकर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, बहुत कम जाता है। And so the flow of heat starts from our body to the atmosphere. हमारे बॉडी से एटमॉस्फेयर में हीट का फ्लो होता है and we feel cool. गर्मियों में क्या होता है? गर्मी के दिनों the temperature of atmosphere becomes more than body temperature. Temperature of atmosphere becomes more than body temperature and the flow of heat starts from atmosphere to our body. That means our body absorbs heat energy and we feel hot. In summer season our body absorbs heat energy. In winter season our body releases heat energy. विंटर में हमारा बॉडी हीट एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकालता है, इसलिए हमें ठंड लगता है। गर्मी के दिनों में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए गर्म लगता है। तो चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे, हीट एंड टेम्परेचर। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन। Conduction, convection and radiation. Conduction. Conduction takes place in solid. It takes place in solid. सॉलिड में कंडक्शन होता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देन वी कैन डिफाइन द कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? देन द प्रोसेस of transferring of heat from one end to the another end, one end to the another end of the object without actual movement, without actual movement of particles.
without actual movement of particles of the substance is called conduction. Is called conduction. The process of transferring of heat. The process of transferring of heat without actual movement, बिना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हीट का एक इंड से हॉट इंड से कोल्ड इंड की ओर फ्लो करना कंडक्शन कहलाता है। हीट का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों इंड का टेम्परेचर सेम ना हो। दैट मीन्स एट द इक्विलिब्रियम। जब इन द इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम दैट मीन्स द सेम टेम्परेचर ऑफ बोथ इंड। अगर पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाए तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो रुक जाता है। यानी हीट का फ्लो तभी तक होता है जब टेम्परेचर वेरी करता हो, टेम्परेचर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल एक रड लेते हैं, आयरन रड, आप उसके एक इंड को गर्म कीजिए, धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको दूसरा इंड भी गर्म महसूस होने लगता है। अगर ज्यादा देर तक पकड़े रहे बहुत हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका आप घर पे एक्टिविटी के द्वारा शो भी कर सकते हैं कि बिना पार्टिकल्स के मूवमेंट के कैसे हीट फ्लो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कहता है कि आप एक आयरन स्केल लीजिए, नहीं लोहे वाली जो स्केल आती है, या कोई दूसरा भी आयरन का, एल्युमिनियम का, कोई भी मेटल का रड लीजिए या कोई स्ट्रिप लीजिए लंबी सी, और इस तरह से एक स्टैंड से उसे कनेक्ट कर लीजिए। ये आयरन स्ट्रिप है ना, ये स्टैंड है आपका, ये आयरन स्टैंड और ये आयरन स्ट्रिप। अब इसके नीचे आप बर्नर यूज कीजिए और हीट प्रोड्यूस कीजिए। तो हीट प्रोड्यूस करने से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप वैक्स के हेल्प से वैक्स मोम लगा दीजिए और मोम से आयरन नेल, यानी जो स्मॉल आयरन नेल आता है, जो छोटे छोटे लोहे की पिन आती है, काटी आता है, उसको आप क्या करेंगे, चिपका देंगे और सबसे आगे वाले इंड के नीचे आप हीट प्रोड्यूस करेंगे। सबसे आगे वाले इंड, तो क्या होगा, सबसे पहले यह हीट होगा, यानी जो आगे का इंड है ये गर्म होगा। गर्म होने से वैक्स मेल्ट करता है, मोम पिघलता है। मोम के पिघलते ही जो फर्स्ट आयरन की है या फर्स्ट आयरन नेल है वो नीचे गिरेगा, फॉल करेगा। फिर धीरे धीरे सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से जो फर्दर है वो सारे मोम पिघलते जाएंगे और आयरन नेल, आयरन पिन जो है वो ड्रॉप होते जाएंगे। It shows that the heat transfer from the hot end to the cold end. That is, first end is hot, and further, due to flow of heat, the next end also becomes hot. और जैसे जैसे हॉट होता जाएगा, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा, वैसे वैसे वो मोम है वो पिघलते जाएंगे।
मोम पिघलते जाएंगे और आयरन लेवल जो है वो गिरता जाएगा। यानी यह एक्टिविटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो कंडक्शन शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंडक्शन किस प्रकार से होता है। घर पे हम लोग किचन में यूटेंसिल्स यूज करते हैं, स्टील का, एल्युमिनियम का। आप कभी देखे होंगे कि जो स्पून वगैरह होते हैं, चम्मच होते हैं, या जो भी डब्बू छोलनी यूज करते हो, अगर आप उसमें लगातार चला रहे हैं या उसको रखे हुए हैं कढ़ाई के अंदर फ्राइंग पैन पे, तो क्या देखते हो कि उसका दूसरा एंड भी जिधर हम हैंडल पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि हाथ जलने लगता है। दैट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द कंडक्शन, यानी वह मेथड कंडक्शन होता है जो किसी एक सॉलिड सबस्टांस के जो कंडक्टर ऑफ हीट है, जानते हैं ना, सॉलिड सबस्टांस ऐसे लेते हैं जो कंडक्टर होने चाहिए। मान लो हम प्लास्टिक यूज करें, लकड़ी का यूज करें, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर में चूंकि हीट फ्लो ही नहीं करता है, इसलिए ऐसा कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हम शो नहीं कर सकते। तो जनरली दिस टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन applicable for metallic conductor। मेटलिक कंडक्टर पर ही करते हैं, एल्युमिनियम का लो, कॉपर यूज कीजिए, आयरन यूज कीजिए, कोई भी जो सॉलिड आयरन मेटल है। तो ये तो था हमारा कंडक्शन। नाउ द सेकेंड इज कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और साथ ही डिस्कस करेंगे the measuring instrument of temperature, that is known as thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer। थर्मोमीटर का रेंज क्या है, नहीं, जो हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसको लैब थर्मोमीटर कहते हैं, उसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर को, लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मतलब ह्यूमन बॉडी को नहीं, ऑब्जेक्ट के, किसी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल्स का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज करते हैं। उसमें किस तरह के लिक्विड यूज किए जाते हैं, उस लिक्विड का नेचर कैसा होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम बहुत धीरे धीरे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि आप लोग तैयारी बिल्कुल अप टू डेट रखें, लास्ट होने का इंतजार ना करें। 2 क्लास में ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप याद करने पर और रीडिंग लगाने पर, स्टडी करने पर, इन चीजों पर पूरा फोकस करें। कॉपी कंप्लीट करने के साथ साथ याद करते भी जाएंगे। लेसन सेकंड तक का क्वेश्चन आंसर भेज दिया गया है, जो कुछ भी बचा हुआ है थर्ड का और फोर्थ का भी आज से कल तक में आपको दे दिए जाएंगे। कॉपी आप स्कूल में लाकर सबमिट करते हैं, कॉपी चेक कराने के बाद ले जाएंगे। अगर किन्हीं का 1 लेसन हुआ है, 2 लेसन हुआ है, तो 4 तक कंप्लीट कर आप उसे, अगर 1 लेसन भी चेक हो गया तो 4 लेसन तक का आप कॉपी कंप्लीट करके आप पहले याद करेंगे, और एग्जाम तक कभी अगर मौका मिलता है तो आप चेक कराएंगे, नहीं तो एग्जाम के बाद। लेकिन एक बार आपको कॉपी सबमिट करना है एग्जाम से पहले, वो भी इधर आपको जो डेट दिया गया है, इधर इस मंथ के लास्ट पर जितना भी होता है 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, उतना आपको एक बार चेक कराने हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।